हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज का ये साइकिक इंट्यूटिव मैसेज जो आया है, अगर आप सिंगल हो राइट नाउ, अगर आपने किसी से मुलाकात आपकी हुई है लेकिन आपको इनके ऊपर डाउट है, तो ये मैसेज आपके लिए है। आपको आपके स्पाउस के ऊपर डाउट है तो ये मैसेज आपके लिए है। आप रिसेंटली किसी के साथ फिजिकल हुए हैं एंड उसके बाद में आपने कोई किसी तरीके का बीमारी आपको हो गया है, तो ये भी मैसेज आपके लिए है। आपकी बेटी बहुत यंग है, लेकिन यंग एज में इसको कैसे ये हुआ, क्यों हुआ, इसकी किस्मत में ये क्यों है, मैं क्यों एक ऐसी बेटी की माँ हूँ जो शी बिन थ्रू दिस एंड आई कांट बिलीव कि इतनी यंग बच्ची भी ऐसे हो सकती है। अगर आप अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कुछ इस तरह से सोच रखती हैं, तो भी ये मैसेज आपके लिए है। इसमें बहुत सारे परिवार जुड़े हुए हैं। ये एक बंदा है जो इतने सारे परिवार को तंग करा हुआ है। एंड आप बहुत पैसे वाली स्त्री हैं या पुरुष हैं, स्त्री में कहना ज्यादा जरूरी समझोगी, आप बहुत ज्यादा पैसे वाली हो एंड आप किसी यंग पर्सन के साथ आप फिजिकल होते हो और उनको बहुत ज्यादा पैसे भी देते हो कि वो आपके साथ रह सके। एंड ये कैरेक्टर के पास बहुत ज्यादा बकवास कैरेक्टर है, इसके बॉडी के अंदर बीमारियां हैं, स्टिल आप इसको एंटरटेन कर रहे हो, फिर भी आप इसको पैसे दे रहे हो। तो ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि ये बहुत सारे परिवार इसके साथ जुड़े हुए हैं एंड आप इन सारे सारे कैटेगरीज में से आप एक कैटेगरी में हो और लाइक ओ नो, मुझे ये मैसेज सुनना चाहिए, तो ये मैसेज आपके लिए है। ठीक है, ये एक बंदा है जो रिसेंटली एक यंग लड़की से मिला, फिर वहां से मुझे मैसेज आना शुरू हुआ और ये यंग लड़की से मिला और जब ये बातचीत भी करता है तो वो बोलता है कि फेमिनिज्म वर्ड यूज करते हुए, फेमिनिज्म लड़की फेमिनिस्ट अपने हथियार यूज करती है किसी को पटाने के लिए। और फिर ये बंदा अपने आप को जो शादीशुदा है ये बंदा, एंड ये फिर ये ऐसे बोलता है कि अपने वाइफ को टारगेट करते हुए ये बोलता है कि एक हाई क्वालिटी वुमेन से अगर मैं शादी करता तो अच्छा होता। दैन ये हमेशा फेमिनिज्म करती रहती है, ना घर का कोई काम करती है, सारे काम मैं करूँ, कमाऊँ भी मैं, और फिर ये मेरा इस्तेमाल करती है। एंड इसकी बीवी को भी ये एसटीडी हो चुका है। ये एक स्त्री के साथ संबंध बनाने के बाद में इसको एसटीडी हुआ था, तो अपनी वाइफ को भी दे दिया। एंड द फैक्ट इज ये बंदा इतना ज्यादा अपने लोअर पार्ट से सोचता है कि इतने सारे परिवार को, इतने सारे लेडीज को उसने तंग किया हुआ है। मैं इसलिए बोल रही थी, आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग इन इंडिया में हुआ है। ये मैसेज मुझे बोलने के लिए कहा गया, तो मैं कह रही हूँ ओके। मैं पहले स्केप्टिकल थी ये मैसेज देने के लिए, लेकिन मुझे बार बार इंसिस्ट किया गया है कि ये मैसेज आपको डिलीवर करना चाहिए, तो यहाँ पे है, मैं मैसेज आपको दे देती हूँ। एक माँ है, अपनी छोटी सी बेटी की तरफ देख के ये देख रही है कि ओ माय गॉड, हाउ कैन शी गेट प्रेग्नेंट। ये जो भोंदू है, इसने एक यंग लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है एंड ये यंग लड़की उसको नहीं पता था एक्चुअली वो कौन से एक्ट में वो इन्वॉल्व हो रही है एंड वो पूरा प्रोसेस उसने एंजॉय किया, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये प्रोसेस एक्चुअली है क्या। अंत में नाउ शी इज प्रेग्नेंट एंड इसकी मदर और ये सोच रही है ये एक्चुअली किया किसने है। तो आपको मैं हिंट दे दूं, एक बंदा जो काम नहीं करता लेकिन फिर भी उसके पास बहुत सारे चीजें होते हैं, आईफोन लेके घूमता है लेकिन काम धंधा कुछ नहीं करता, लेकिन इसके पास ये पैसे यहाँ पे आ कैसे जाते हैं। इसको एक रिच लेडी फंडिंग करती है एंड ये लोगों के साथ सोते हुए, रिच लेडीज के साथ सोते हुए ये पैसे कमाता है, यानी कि ये मेल प्रोस्टिट्यूट है। और एक फीमेल लेडी है जो इसको हमेशा फंडिंग करती रहती है। इसकी वाइफ भी इससे तंग है क्योंकि ये अपने परिवार में भी बहुत सारी लेडीज को सेड्यूस करता रहता है। यहाँ पे अभी एक न्यू लड़की को पटाया है एंड ये न्यू लड़की जो है यंग है, बहुत ही खूबसूरत है एंड इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस लड़की का। आप ये लड़की हो तो ये मैसेज आपके लिए है। आपको इस लड़के की तरफ देखते हुए बहुत डाउट आता है एंड बहुत सारे स्केप्टिकल थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं एंड आप इसको देख के, ये ह्यूमन नेचर के थोड़ा विरुद्ध है, क्योंकि
आप कमाते नहीं हो फिर भी आपके पास ये सब कुछ है। आप बात ऐसे करते हो लेकिन आपके बिहेवियर में चीजें नजर नहीं आती। शरीफ शब्द कहते हो लेकिन बर्ताव आपका एक तरीके से, अगर आप एक बंदे को डेट कर रहे हो राइट नाउ लेकिन इस तरीके के सोच आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आपको इनसे बहुत ज्यादा दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये कैरेक्टर सही नहीं है। पर्सनालिटी वॉइस भी एंड एट द सेम टाइम इसके बॉडी के अंदर अब एक बीमारी है जो एसटीडी है। ये सबको बस बांटता फिर रहा है एसटीडी राइट नाउ। इसके मतलब ये इस हद तक बकवास हो चुका है ये कैरेक्टर कि ह्यूमन नेचर तो इसका बकवास है ही। अब ये लोगों को सिर्फ डिजीज दे के अपना कुछ चीजें शांत कर रहा है। इसने एक यंग लड़की को भी नहीं बख्शा, उसको प्रेग्नेंट कर दिया है एंड एट द सेम टाइम उसको वो बीमारी भी दे दिया है। एंड आप यंग लड़की हो एंड राइट नाउ आप डेटिंग करना शुरू कर रहे हो, तो इस कैरेक्टर को देखते अगर आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं तो इसको अभी इसी वक्त ब्लॉक करो। एंड एल्डरली लेडी जो बहुत ज्यादा रिच है, इसको जो फंडिंग कर रही है, इसको भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं दिल में, वेदर आई शुड इस पर्सन को रखूं या फंडिंग करूं नहीं करूं। आप ओल्ड हो चुकी हैं एंड राइट नाउ आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं आप ले सकते हो, लेकिन किसी की जिंदगी कोई बंदा इस हद तक सबका जिंदगी बर्बाद कर रहा है तो आप एक तरीके से दुनिया में गलत चीज एनर्जी नेगेटिव एनर्जी कर हिंदी में कैसे बोलते हैं यार, ब्रॉडकास्ट, आप गलत चीज ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, एकदम गलत चीज है। एंड या सो या ये मैसेजेस है मेरे पास। एंड आप वो लड़की की माँ है जो आपकी बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है ना, आपको पता नहीं कौन कर रहा है, तो मैं आपको हिंट देती हूँ। आप जो कैरेक्टर को देख के ये एहसास करती है कि ये अपने भाई की ही वाइफ के साथ कुछ ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन आपके दिल में आया है। एंड हमेशा 3-4 दिन के बाद में मैं इसको किसी न किसी के साथ फ्लर्ट करते हुए देखती हूँ। तो ये सारे सवाल आपको एक पर्सन को देख के आ रहे हैं, तो वही बदतमीज और बकवास इंसान है जिसने आपकी बेटी के साथ ये करतूत की है। एंड मुझे ये भी बताने के लिए कहा जा रहा है, एक फ्राइडे का दिन था एंड आप उस दिन मॉर्निंग कहीं गई थी, घर में कोई नहीं था, आप एक्चुअली अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाना चाह रही थी, लेकिन आपने ये देखा कि आपकी बेटी किसी बाजू वाले के घर में खेल रही है, तो आपने उनके भरोसे अपनी बेटी को उनके घर छोड़ के गए थे। एंड ये कैरेक्टर उस दिन का विश्वास मुझे शब्द कहने के लिए कहा जा रहा है, विश्वास, एंड लड़के को विश्वास में लेते हुए उसके बाद में इसने ये कांड किया। एंड या सो ये सारे मैसेजेस मुझे देने के लिए कहा गया था तो मैंने दे दिया। एंड आप इन सारे लड़कियों में से कोई भी लेडी है या ये वीडियो देख रहे हो, ये मैसेज डेफिनेटली किसी के पास जाएगा, क्योंकि मुझे बोला गया है कि ये मैसेज अभी इसी वक्त रिकॉर्ड करो, अभी इसी वक्त दो। तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, मैंने भगवान का बात सुना है। आई एम वेरी ओबीडियंट व्हेन इट कम्स टू गॉड। जब मैसेजेस वो मुझे देते हैं, सम ऑफ द मैसेजेस मेरे लिए होता है, सम ऑफ द मैसेजेस कलेक्टिव के लिए होता है, सम ऑफ द ये इतना स्केप्टिकल मैसेज था, मैं एक्चुअली डर रही थी बताने के लिए, लेकिन भगवान वाज लाइक बताओ ये मैसेज, बताओ जरूर बताओ, किसी कोई टेंशन में है वो जानना चाहते हैं, तो मैंने आपको ये मैसेज दे दिया। इसके आगे आप वो कैरेक्टर को अपनी जिंदगी में रखोगे या फिर क्या करोगे, आप एक्चुअली बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में हैं राइट नाउ, एक्शंस लेने के लिए आपको एक्शन लेने में आसानी होगी। एंड एक और चीज मुझे ये कहा गया है कि ये कैरेक्टर दुर्गा पूजा, ये कहा गया है मुझे, एंड वाइट ड्रेस और फुलवारा, आई डोंट नो इस शब्द का मतलब आपके लिए क्या है, मुझे नहीं पता। ये 3 चीज रेजोनेट होंगी एंड आप डेफिनेटली अपने लिए सबूत इकट्ठा करना चाहते हो तो कर सकते हो। दीज आर द वर्ड्स मुझे कहा गया है क्या आपको देने के लिए। एंड इसके आप जो भी एक्शन लेना चाहते हो आप लीजिए एंड
अपनी बेटी को बचा लीजिए। ओ या तो आप वो माँ हैं जो जानना चाहती है कि ये एक्चुअली किया किसने है वो, तो आप अपनी बेटी को इस तरह से बचा सकते हैं। एंड द फीमेल जो बार बार सोच रही है कि वेदर मैं इस लड़के को आगे डेट करूं या नहीं डेट करूं, ये लड़की इसके आगे इस पर्सन से डेट नहीं करेगी बिकॉज ऑफ कुछ ना कुछ वो देखेगी। द वर्ड फुलवारा जो वर्ड मुझे कहा गया है कहने के लिए, उसके बाद में वो लड़की से डेट नहीं करेगी। सो आई थिंक 2 लोग अपने आप को बचा लेंगे, बाकी के लोग आई डोंट नो। सो दिस वाज अ मैसेज मुझे देने के लिए कहा गया तो मैंने दे दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच फॉर डिलीवरिंग दिस मैसेज, थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड भगवान जी मेरा भला करे, भगवान जी आप सबका भला करे। आपको मेरे साथ डेफिनेटली कहना चाहिए कि जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा से मेरे जिंदगी को देख रहा है या मेरे लाइफ को देख रहा है या मेरे कार्य क्षेत्र को देख रहा है, वो सारे नकारात्मक ऊर्जा, थॉट्स, इमोशंस, विशेस वापस उसी क्या बंदे के पास पहुंच जाइए। एंड हमको आपके नेगेटिविटी से कुछ लेना देना नहीं है, आपका बकवास है आप अपने पास रखो। एंड मेरे साथ ये प्रार्थना कहिए कि श्री रामे रामे रमेति श्री रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम नाम तुल्यम रामे नमे वरहणम। श्री रामे रामे रमेति श्री रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम नाम तुल्यम रामे नमे वरहणम। श्री रामे रमे रमेति श्री रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम नाम तुल्यम रामे नमे वरहणम। राम जी मेरा भला करे। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।